बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल विकास वीके क्लासेस 525 में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहादुर कहानी के महत्वपूर्ण 5 नंबर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मात्र 5 मिनट में हम लोग सुनकर एकदम बढ़िया तरीके से इसका सारांश देखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। और एकदम महत्वपूर्ण है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इस चीज़ को आप भूलें नहीं, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्ज़ाम में है डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे और पूरे 5 मार्क्स में आपका आ जाता है। तो इस चीज़ को आप नज़र में रखते हुए चलिए अब इसे बढ़ते हैं करने की ओर। तो 5 मार्क्स हम लोगों को लेने हैं, छोड़ने नहीं हैं। चलिए आइए देखते हैं एकदम बेसिक से। सारांश आपका हैंडराइटिंग नोट्स है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये कठिन होगा सरल होगा, किस प्रकार से होगा। चलिए आइए देख लेते हैं, हम लोग एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। देखिए, जो हमारा सारांश है ये अमरकांत जी द्वारा लिखित है। इस चीज़ को आप बेसिक से याद रखिएगा, क्योंकि ये हमें अगर सारांश में लिखना होगा तो हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे जो कि मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए। बाकी सारांश कैसे लिखना है ज़रा आप देख लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ऊपर अमरकांत जी का नाम, अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ तक लिखेंगे तो आप क्या कीजिए, इसको पॉइंटों में याद कीजिए। मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि कहानियों को याद कैसे करें, क्योंकि ये लगभग आधे पेज की कहानी है, तो इसको कैसे याद किया जाए और बिना दिक्कत के कैसे याद किया जाए, इसे भूलें भी नहीं, तो उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो जल्द से जल्द बना दूंगा। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, अगर लगभग 20 कमेंट आए तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, तो बाकी आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। सरल कहानी है, बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखी हुई कि अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर, क्या लिखना है हमें, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में अभी जो है इसको मैं रीच कर देता हूँ आपके लिए, जो कि आपको साफ साफ बिल्कुल स्क्रीनशॉट मिले। ठीक है, एक मिनट। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। आगे है हमारे पास कि निर्मला के घर नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, निर्मला के घर ये नौकर रख लिया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, किंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं।
ये चीज़ आप देख रहे हैं कैसे बच्चे जो होते हैं माँ के दुर्व्यवहार को समझते हैं कि माता हमें परेशान कर रही है, लेकिन वो हमें समझाती है। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है और चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। समझ रहे ना, झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। देखिए, ये कहानी अगर ऐसे आप देख रहे हैं तो आपको ऐसे पढ़ने में बड़ा ही बोरिंग सा टाइप का महसूस हो रहा है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन तो कर ही लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसे याद करने का एकदम मज़ेदार तरीका भी आपको बता दूंगा, जिससे आपको 5 मिनट की बजाय सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये कहानी डन हो जाएगी। एकदम दिमाग में बैठ जाएगी आपके कहानी। बस आप कमेंट करना। तो देखिए, मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको एकदम दिमाग में सेट कर दूंगा और आप उससे कभी भी ये कहानी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना। तो आइए अब आगे समझ लेते हैं। बाकी आप इसे ऐसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका जो PDF है वो आपको एकदम नोट्स बनाकर एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपके दिमाग में समझा कर आपको दे दूँगा। बाकी इसके जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको दिलवाऊँगा अभी, वो भी बिल्कुल फ्री। वो क्यों, हैंड राइटिंग नोट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं और परिवार के सभी सदस्य स्वयं भी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं और बहादुर की उपयोगिता देखकर सब पश्चाताप करते हैं। परंतु अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है ना। और उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी में प्रिय है। दोस्तों, अगर आप इतना भी लिखेंगे तो आपका काम एकदम अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, जो भी दिक्कत होंगी आप बताना, वो सारी दिक्कत आपकी क्लियर की जाएंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत याद करने में दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट कर सकते हैं। इसको पहले नोट डाउन कीजिए और इसी तरह से याद करने का प्रयास कीजिए। अगर ऐसे याद नहीं होती है तो मैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा दूंगा ये कहानी, क्योंकि ये पूरे 5 मार्क्स की एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।